दोस्तों, सुकून को पाने के लिए इंसान पूरी उम्र भागता रहता है। अपनी ताउम्र वो यही कोशिश करता है कि उसे कहीं ना कहीं से और सुकून मिले। तो उसी सुकून ने अपने आप को लिखते हुए कहा है कि सुकून देवों के देवालय में नहीं मिलता, असम और मेघालय में नहीं मिलता, मैं गीता वेद पुराण में नहीं, अघोरियों के उस शमशान में नहीं, मैं ब्रह्मांड के किसी कण में नहीं, मैं तुम्हारे सुखों दुखों के क्षण में नहीं। तुम काम क्रोध मद लोभ में रहना चाहते हो, क्योंकि इंसान इन्हीं चार चीजों के लिए अपनी सारी उम्र गवाता है। और काम क्रोध मद लोभ, कि तुम काम क्रोध मद लोभ में रहना चाहते हो और इनमें सुकून मिले, यही तो कहना चाहते हो। मुझे जो पाना चाहे तो इन सब को खोना पड़ेगा, ना खुशियों में हंसना तो ना दुखों में रोना पड़ेगा। ये सुकून के अल्फाज हैं कि मुझे जो पाना चाहे तो इन चार चीजों को खोना पड़ेगा, ना खुशियों में हंसना और ना दुखों में रोना पड़ेगा। इन चारों को खोने के बाद सुकून किस किस में मिलता है और किन किन रूप से मिलता है, वो लिखा है कि तुम्हारे भीतर भी मैं और सुगंधित इत्र भी मैं, अगर पा लिया तो देवालय के पास भी मिलूंगा, कि मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं, अगर उसके करीब ही जाओगे तो भी मेरा आभास होगा तुम्हें। कि अगर पा लिया तो देवालय के पास भी मिलूंगा, शमशान की उस राख में भी खिलूंगा, गीता के उससे सार में भी दिखूंगा और पुराण के हर विचार में भी लिखूंगा। ब्रह्मांड के हर कण में हूँ, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में हूँ, तुम्हारे परिवार की संतान में हूँ, माँ बाप की हर एक बात में हूँ, शून्य में भी हूँ और विख्यात में भी हूँ, तपन में भी हूँ और बरसात में भी हूँ। मैं सुकून हूँ, मुझे परखना सीखो, काम क्रोध मद लोभ नहीं, अपने भीतर मुझे रखना सीखो। मैं सुकून हूँ, मुझे परखना सीखो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए एक और छोटी सी कविता लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी हर नई कविता का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।